महागठबंधन के जिन घटक दलों को जो सीटें निर्णय लिए गए लड़ने के लिए, उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज्ञाओं असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही चीज, ये तो पहले ही दिखा दिया है। हफ्ते भर, कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बने, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसके छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान कर दिया। जितने भी महागठबंधन के जो समर्थक थे उनके अंदर आखिर इंतजार था कि आखिर महागठबंधन जो है अपने सीटों का ऐलान कब करेगी। लेकिन आज जो है राजद कार्यालय में है, तेजस्वी की गैर मौजूदगी में यहाँ महागठबंधन ने अपने अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। और राजद जो है 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और जो कांग्रेस जो पार्टी है 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और सीपीआई एमएल जो है, सीपीआई जो माले जिसको बोलते हैं आप लोग, वो आरा, काराकाट, नालंदा 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और सीपीआई एक पे लड़ेगी बेगूसराय, सीपीएम लड़ेगी खगड़िया। ये दोनों के लड़ेगी। और सीपीआई जो एमएल है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं देखा जाए तो आरजेडी जो है 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 जो सीट है गया लड़ेगी। उसके बाद दूसरा जो है नवादा है, नवादा चुनाव लड़ने वाली है। नवादा जहाँ पे गुंजन सिंह भी चुनाव लड़ने वाले, निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दिया है, उन्होंने नामांकन भी कर दिया कि हम नवादा से चुनाव लड़ेंगे। जहानाबाद से चुनाव लड़ेगी राजद, और औरंगाबाद से भी लड़ेगी, बक्सर भी लड़ेगी, पाटलिपुत्रा भी लड़ेगी, मुंगेर भी लड़ेगी, जमुई भी लड़ेगी, बांका भी लड़ेगी, वाल्मीकि नगर भी लड़ेगी। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जो लोकसभा है, पूर्वी चंपारण जो इसको लोग बोलते हैं, यहाँ पे तमाम पिच फंसा हुआ था। कुछ लोग बोले थे कि कांग्रेस खाते में जा सकता है, तमाम बातें जो है लगातार चल रही थी। और भाजपा जो है अपने जो सीट है, तो पहले जदयू ने अपने सीटों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम इधर चुनाव लड़ने वाले हैं, यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसके बाद भाजपा ने किया, उसके बाद लोजपा के तमाम जो चिराग पासवान है अपने 5 सीटों पर अपना जो कैंडिडेट है उतारने का काम कुछ जगह कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बताया आपको मोतिहारी का। उसके बाद शिवहर के बाद चलता फैसल अली का नाम आ रहा था, लेकिन फैसल अली को जो राजद ने एमएलसी बना दिया। उसके बाद सीतामढ़ी भी है, सीतामढ़ी में चुनाव लड़ेगी आरजेडी, और वैशाली भी लड़ेगी, उसके बाद सारण भी लड़ेगी, सिवान भी लड़ेगी, गोपालगंज भी लड़ेगी, और उसके बाद उजियारपुर भी लड़ेगी, दरभंगा भी लड़ेगी, मधुबनी भी लड़ेगी, झंझारपुर भी लड़ेगी, और सुपौल भी लड़ेगी, मधेपुरा भी लड़ेगी, और पूर्णिया भी लड़ेगी। देखिए पूर्णिया का जो पेच है बहुत इसमें बवाल हो रहा था, क्योंकि पप्पू यादव आपने नाम सुना होगा, जाप के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाप के, तो उन्होंने काफी मेहनत किया था पूर्णिया में, और वहां पे
बात चल रही थी कि जो है पप्पू यादव ही चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत सारे जो बात, लेकिन आरजेडी ने पहले ही सिंबल दे चुका था और वहां पे अपने उम्मीदवार को उतार दिया था। उसके बाद पूर्णिया के बाद मैंने बता दिया अररिया पे चुनाव लड़ेगी, हाजीपुर लड़ेगी, और उसके बाद आपको ये हो गया 26 मैंने जो सीट का नाम बताया आरजेडी लड़ेगी। और मैं बता रहा हूँ कांग्रेस में जो 9 सीटें हैं, किशनगंज से भी है, किशनगंज से जो है आपको कांग्रेस लड़ने वाली है, और कटिहार से भी आप कांग्रेस लड़ेगी, और भागलपुर से भी आपको कांग्रेस भी लड़ने वाली है, मुजफ्फरपुर से भी कांग्रेस लड़ेगी, समस्तीपुर से भी कांग्रेस लड़ने वाली है, वेस्ट चंपारण, बेतिया का जो नाम आ रहा था, लोग कर रहे थे कि नहीं आरजेडी लग रही थी, लेकिन 2 दिन पहले जो है ब्रेकिंग न्यूज आया था कि नहीं कांग्रेस जो है मोतिहारी और बेतिया ले सकता है, क्योंकि 15 सीटों का मांग किया था कांग्रेस ने कि 15 सीटों हम मुझे चाहिए, लेकिन राजद ने स्वीकार नहीं किया और 9 सीटों पर सहमति जता दी है और 9 सीटों पर मुहर लग चुका है। पहला सीट है किशनगंज, दूसरा सीट है कटिहार, तीसरा सीट है भागलपुर, चौथा है मुजफ्फरपुर, पांचवा है समस्तीपुर और छठा है आपको बेतिया में लोग कयास लगा रहे हैं कि आपको जो अखिलेश सिंह के जो सुपुत्र हैं, जो आकाश सिंह जो मुतिहारी से चुनाव लड़े थे, हो सकता है इस बार जो है बेतिया से ताल ठोकने का काम करेंगे। पटना साहिब से भी आपको कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, उसके बाद ससाराम से भी आपको कांग्रेस लड़ेगी और महाराजगंज से भी आपको कांग्रेस लड़ेगी, और सीपीआई जो माले है वो 3 सीटों पर अपने दवा ठोका है और 3 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। राजद ने 3 सीटें ही सीपीआई एमएल को दिया हुआ है। पहला जो सीट है आपको आरा मिला हुआ है, दूसरा जो सीट है काराकाट मिला है, और तीसरा जो सीट है जो नालंदा मिला है। उसके बाद जो सीपीआई को जो सीट मिला है वो बेगूसराय मिला है। इसके पहले जो बेगूसराय से जो कैंडिडेट थे आपको कन्हैया कुमार थे, जो गिरिराज सिंह के विपक्ष में चुनाव लड़े हुए थे, और इस बार जो है सीपीआई ने अपने खाते में इस सीट को ले लिया है और सीपीएम जो पार्टी है वो खगड़िया चुनाव लड़ेगी। तो मैंने बताया पूरे 40 सीटों का जो समीकरण मैंने बता दिया है कि 26 सीटों पर जो है आपको राजद लड़ने वाली है, 9 सीटों पर आपको कांग्रेस लड़ेगी, और सीपीआई माले जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और सीपीआई 1 सीटों पर लड़ेगी, बेगूसराय पर लड़ेगी, और सीपीएम जो है खगड़िया लड़ेगी। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा था, आप सिटी न्यूज़ बिहार देख रहे थे। धन्यवाद आपका।